हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश के सीवीटी 2024 का पेपर एनालिसिस। ठीक है। तो पेपर एनालिसिस इन द सेंस कि क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हमारे टॉपिक, कौन सी टॉपिक से आया था और कितने ज्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से आया था, या फिर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ पाया था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट पेपर था। ठीक है। हार्ड क्वेश्चन अगर हम ऐसे ले तो हार्ड क्वेश्चन हमारे 3 या 4 बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, जो हम लोग अगर टच करेंगे तो वो हमारे नेगेटिव में जाएगा और वो नहीं बन पाएगा हम लोगों से। ठीक है। और वो 4 और 6 जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली एंटोनिम और सिनोनिम का क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी अगर हम पेपर की बात करें तो कोई भी लिटरेरी पैसेज नहीं आया था इन दी सेंस की, तो फिर ये बोला जा सकता है कि ये जो पेपर था ये मॉडरेट था, क्योंकि जब हम कोई भी लिटरेरी पैसेज देखते हैं या फिर कोई पोइट्री का पैसेज देखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि पोइट्री एनालिसिस करना वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है। क्योंकि पोइट्री में बहुत सारी चीजें रहता है तो वो नहीं हो पाता है। पर इस बार जो हमारे कंप्रिहेंशन आया था वो हमारे 4 कंप्रिहेंशन आया था। ठीक है। वो हमारे 4 कंप्रिहेंशन आया था और ज्यादातर आप देखोगे कि 2 कंप्रिहेंशन जो है वो नैरेटिव का आया था। नैरेटिव मतलब क्या होता है, जो आप प्रेमचंद जी के जो ग्रैंडडॉटर का एक कंप्रिहेंशन था वो हमारे नैरेटिव कंप्रिहेंशन था, और एक फ्री विल का जो कंप्रिहेंशन था वो हमारे नैरेटिव का कंप्रिहेंशन था। ठीक है। बाकी कोकोआ और कॉफी, ये 2 जो कंप्रिहेंशन हमारा था ये हमारा फैक्चुअल कंप्रिहेंशन था, क्योंकि इसमें फैक्ट्स डेटा इंक्लूड था। ठीक है। 4 कंप्रिहेंशन हमारे लिए इजी है। प्रेमचंद जी के जो ग्रैंडडॉटर का जो हमारे कंप्रिहेंशन है वो इजी था। फ्री विल का भी जो कॉन्सेप्ट था वो मॉडरेट टू इजी था, इन द सेंस कि उसको ज्यादा से ज्यादा गहराई से आप पढ़ोगे तो आप उसका आंसर कर लोगे। ठीक है। बाकी कोकोआ और कॉफी का अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल कंप्रिहेंशन था, तो इसमें से क्वेश्चन जो था ठीक ठाक था, आंसर भी निकल ही जाता अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते तो। ठीक है। बाकी अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में गिने चुने कुछ ही टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है और बहुत से टॉपिक को छोड़ दिया गया है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब से क्वेश्चन आया है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है, इडियम से क्वेश्चन आया है, हमारे रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आया है। एक टेंस का क्वेश्चन था, अगर आप जानते हो तो शायद समथिंग विजिट वाला क्वेश्चन उसमें था, और एंटोनिम सिनोनिम से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो 5-6 टॉपिक, बस 6 या 7 टॉपिक से क्वेश्चन आया है ग्रामर से। बाकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, लेटर राइटिंग, होमोफोन्स, रूट वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, ये सब नहीं आया था। तो ये पेपर हम बोल सकते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ क्वेश्चन था ये सही नहीं था। अगर सारे क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तब वो पेपर एक सही पेपर माना जाता है। ठीक है। खैर ये तो हम छोड़ देते हैं। अभी हम लोग पेपर का सोल्यूशन देखेंगे कि पेपर का सोल्यूशन क्या होगा और क्या क्या सही उत्तर है इसका। ठीक है। देखो, नैरेटिव कंप्रिहेंशन में क्या होता है, लोगों का अलग परसेप्शन होता है। ठीक है। लोगों को अलग लगने लगता है, तो आप लोगों का नैरेटिव कंप्रिहेंशन जो है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, पर फैक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत दे रहे हो, इन द सेंस ये इसका ये मतलब होता है कि आप कंप्रिहेंशन को अच्छे से नहीं पढ़े हो। ठीक है। क्योंकि बेसिकली फैक्चुअल में कभी गलत नहीं होता है, तब भी अगर गलत हुआ भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 गलत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हमारे कॉफी वाला जो सबसे पहला कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन था, बहुत सारे सेट में क्वेश्चन आया होगा, बस ये देख लीजिएगा कि ये कॉफी वाला क्वेश्चन है। कॉफी का जो जेनेटिक जो हमारे कंपोनेंट के साथ जो कॉफी का पूरा कंप्रिहेंशन दिया गया था, ये उसका टॉपिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉफी ऑफ, क्या था, कॉफी ऑफ अराबिका। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस द फिनोमेना ऑफ, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ। इसका उत्तर होगा, हाँ, इट्स ट्रू अबाउट कॉफी ऑफ अराबिका। अच्छा, ये ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, डिस्प्लेस द फिनोमेना ऑफ पॉलीप्लायोडी। ठीक है। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ पॉलीप्लायोडी, इसका उत्तर है। ठीक है। आपको कभी कभी लग रहा होगा कि अरे ये
आंसर सही हो सकता है, ये आंसर नहीं सही हो सकता है। ऐसे कि अगर आप देखोगे तो 1 बहुत सारे बच्चों ने इसको टिक मार्क किया है, ठीक है। पर 1 में क्या है कि 1 में आपको लग रहा होगा ये पूरा कंप्रिहेंशन देखे कि जेनेटिक के बारे में बताया गया है तो जेनेटिक ही आंसर होगा, नहीं, आपको पूरा कंप्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके उसका उत्तर आपको सही निकलेगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कॉफी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, विच ऑफ द कॉफी, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे कॉफी अराबिका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कॉफी हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे उसी कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड, थर्ड या फोर्थ हमारे स्टैंजा में होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अराबिका, ठीक है। फिर क्या है, which of the following species of coffee developed only in the last 50,000 years, only in the last 50,000 years, तो इसका उत्तर भी हमारे अराबिका होगा। बहुत बच्चों ने कॉफी यूगेनोइडिस ये वाला किया होगा, पर अगर आप पैसेज पढ़ोगे थर्ड, ठीक है, थर्ड पैसेज पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत क्लियर तरीके से लिखा है कि ये नहीं हुआ था, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जब हम लोग कंप्रिहेंशन पढ़ते तो हमको लगता है कि ये वर्ड और 50,000 वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पास है, मतलब ये सही है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो स्टैंड जब देखोगे तो उधर लिखा है कि नो, नॉट इन 50,000 ईयर्स, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हमारे क्या होगा, अरबिका होगा। बाकी 5वां का जो क्वेश्चन हो वो हमारे फोर्थ नंबर क्या होगा, वेरिएबिलिटी एट द डीएनए लेवल, ठीक है। फिर हमारे 6ठे नंबर वाला जो आंसर होगा उसका क्या होगा, चूज द स्टेटमेंट दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि इधर हमको फैक्चुअली इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब फैक्ट के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये हमारे इनकरेक्ट है। ड्यू टू दिस जेनेटिक मेकअप नोवेल म्यूटेशन डू नॉट ऑकर इन दी स्पेसिस कॉफी अराबिका, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि इस ट्रू लिखा होगा, तो वो लोग जो सही होता है वो मार्क आउट करके चले आते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, कल भी जब हम लोग पेपर सॉल्व करें तो ऐसे गलती हो रहा था, क्योंकि हम लोग नहीं देख पा रहे, हम लोग नहीं देख रहे थे जल्दी में, और ऐसे भी आप लोग को टाइम बहुत कम मिला है इंग्लिश में, जो कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। पर तब भी ये पेपर जैसा था कि आप लोग इसको 45 मिनट्स में कर लोगे, पर मुझे जितना सुनाई दिया कि बहुत बच्चों को इतना भी टाइम नहीं मिला है, ठीक है। तो ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन वाला क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, ऑल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर अवर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, मतलब CADB। तो CADB कही है, हाँ, ये 3 विल बी आवर राइट आंसर, CADB, ओके। हम ओके, CADB विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। इसमें आप लोगों को 2 उत्तर लग सकता है, जो कि क्लियरली है और एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, ये नहीं होगा डिफेंडेड, मतलब कोई चीज को प्रोटेक्ट करना, कोई चीज को सिक्योर करना, कि अगर आपने कुछ र्यूमर बोला है, किसी के बारे में र्यूमर फैलाया है, रायता फैलाया है, तो मैं जो हूं, मैं उस रायता को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं डिफेंड कर रही हूँ, तो वो डिफेंड हो जाता है, ठीक है। तो डिफेंड नहीं होगा, रिबुक नहीं होगा। बाकी क्लियर और क्वेश्चन में से क्या, क्लियर मतलब कोई चीज को क्लियर करना, ठीक है। क्वेश्चन मतलब होता है जो र्यूमर फैल रहा है उसको सॉल्व आउट करना और उसको उधर ही खत्म करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो उत्तर है वो क्वेश्चन हमारे सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन, ठीक है। फिर ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये हमारे फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब का बस एक ही क्वेश्चन आया है, फ्रेजल वर्ब का एक ही क्वेश्चन आया, पर मैंने क्लास में आपको बताया था कि एनटीए बहुत चालाक है, अगर उसको एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देना है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग ढूंढता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जो है उसको वो एक ऑल्टरनेटिव उसके पास मेजर है कि ऐसे क्वेश्चन हम दें ताकि मेरा मार्क्स भी ज्यादा हमको ना देना पड़े, 5 ही मार्क्स में से हमारा 4-5 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन भी इजी है, कठिन नहीं है। इसमें सबसे पहले अगर आप वो करोगे, एलिमिनेशन करोगे, तो ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, ये वाला बी, आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स टू डैश टू बुक लवर्स, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो बुक लवर्स मतलब हमको दे देना है, बुक लवर्स को दे देना है मतलब गिव अवे, ठीक है। तो अगर आप इसको मैच कर लिए, बी के 1 को अगर आप मैच कर लिए ना, तो आपका पूरा जो सोल्यूशन है वो आपको मैच हो जाएगा, ठीक है। बी 1 हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा, कट अप, ठीक है। फिर सी का क्या हो जाएगा, 4, strange that people easily to dash temptation and ruin their reputation, and then डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी था, ये हार्ड नहीं था, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ,
आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, जिन लोगों को ये टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन हार्ड लगा है, हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो हमको लगता है कि आपके जो प्रिपरेशन था उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो इसलिए ये नहीं हो पाया आपसे, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ईजी एक क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा इजी था और कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था। जिसमें हार्ड रहेगा, जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये हमारे एडवर्ब से क्वेश्चन है और एडवर्ब ऑफ मैनर का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर का ये क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा, आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वॉज रीजनेबली, ठीक है, अफोर्डेबल। फिर इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वॉज डैमेज हार्डली, मुश्किल से, ठीक है। मतलब जो एक्सीडेंट था बहुत ज्यादा सीरियस था, पर मुश्किल से कार में कोई डैमेज हुआ है, मुश्किल से, हार्डली, ठीक है। फिर क्या है, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर एज इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज, बैडली ऑर्गेनाइज, एंड देन मीरा इज गिफ्टेड, शी हैज एबिलिटी टू लर्न एनी लैंग्वेज क्विकली, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर क्या होगा, ए का 2, बी का, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 कहाँ है, हाँ, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। ये हमारे है। ओके, 12 क्वेश्चन क्या होगा, साइकोफैंटिक, ओके, साइकोफैंटिक का जस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारे, फ्लैटरिंग हो जाएगा, ठीक है, फ्लैटरिंग हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी के बारे में अच्छा बात बोलना, तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा डिनाउंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। डिनाउंसिएशन मतलब किसी का निंदा करना, किसी का चर्चा करना, खराब चर्चा, ठीक है, कंडेम करना, ठीक है। फिर रिडाउटेबल का क्या उत्तर हो जाएगा, रिडाउटेबल का सिनोनिम हमारे फॉर्मिडेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर सलन, सलन का एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, जेनियल। सलन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चुपचाप एक व्यक्ति जो किसी और से बात करना पसंद नहीं करता। जेनियल मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा चीयरफुल एंड फ्रेंडली बिहेवियर का हो, स्वभाव का हो, ठीक है। फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आवर रेस्पॉन्स टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न बट आवर परसेप्शन ऑफ स्मेल्स द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेवर आर लर्नड, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, CADB, अच्छा एक मिनट, CADB, ओके, CADB, ये हमारे उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला, ठीक है। फिर 17 वाला क्या है, 17 वाला ये यूट्यूब में हम पढ़ाए थे, ठीक है, जब हम आपको ये बोले थे कि हर एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, फिर एरिस्टोक्रेसी, फिर ऑटोक्रेसी, ठीक है ना, फिर मोनार्की, है ना, और ब्यूरोक्रेसी, फिर थियोक्रेसी, ये हम पढ़ाए थे क्लास में। हम बोले भी थे कि ये पढ़ लेना, इससे एक सवाल बनेगा, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसका एक सवाल बनेगा, मैं ये बात बताई थी आपको ना। तो इसका देखो क्वेश्चन आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, थियोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहां जो गवर्नमेंट है वो प्रीस्ट, रिलीजियस लीडर्स द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। फिर एंटिक्वेरियन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एंटिक चीज, बहुत रेयर चीज, आर्टिस्टिक चीज का बहुत ज्यादा शौक हो जिसका, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर इसका क्या है, A3D2, ठीक है, A3D2। तो B का क्या है, मेगालोमैनिया, मेगालोमैनिया का क्या हो जाएगा, मेगालोमैनिया का होगा 4, मॉर्बिड डिल्यूशन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडलीनेस, ठीक है। और एक क्या है, एपोथिकरी, एपोथिकरी, ओके, एपोथिकरी का क्या हो जाएगा, वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप दी प्रिस्क्रिप्शन, ओके। तो A का 3, D का 2, A का 3, D का 2, B का 4, C का 1, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद अ स्मॉल मैच, ठीक है, स्मॉल मैच बिटवीन, फिर ये भी हमारे रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट में क्या है कि शी वर्कड ऑन द केस फॉर 7 hours बट वाज हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन, ठीक है, एनी मोटिवेशन। तो DACB, DACB ये हमारे उत्तर है। बाकी एक चीज देखो, DABC भी उत्तर हो सकता था, पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है DABC का, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये उत्तर हमारा एनोमली हो जाएगा, ठीक है। जो भी जिसने भी किया है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जो
मीनिंग है ये हम लोग को पता नहीं है क्या होता है, या आप लोग को पता नहीं होता है ये क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद टॉइंग विथ आइडिया मतलब होता है किसी के आइडिया को कंसिडर करना, ठीक है। टॉइंग विथ आइडिया, ये हमारा टॉइंग विथ आइडिया एक इडियम्स भी है, पर इधर आपको ऐसा सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, तो ये कंसिडरिंग होगा। फिर एट फर्स्ट द वर्कर्स वर अग्रीएबल टू द प्रपोजल ऑफ देयर मैनेजर बट लेटर दे वर रिकॉन्साइल्ड टू द न्यू प्रपोजल एस्ट्रेंजेड, ठीक है, एस्ट्रेंजेड, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है ये थोड़ा सा ये क्या है, ये वर्ब और नाउन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटिंग, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको देखना है इसका उत्तर क्या हो सकता है। शी वॉज एबल टू गिव अ क्रेडिबल, ठीक है, क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन, ठीक है, ठीक। तो इसका उत्तर आपका, आप लोगों ने अगर कोई गलत उत्तर किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई गलत उत्तर किया है तो फिर इसका तो है ही कि ये टफ नहीं था, ठीक है, ये इजी था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए का देखो, ए का ये 3 में आ जाएगा, ठीक है। फिर रॉकलैंड हॉस्पिटल विथ एम्स, रॉकलैंड हॉस्पिटल कोलैबोरेटेड, ठीक है, कोलैबोरेटेड विथ एम्स, किसी के साथ कोलैबोरेट करना, किसी के साथ कोई काम शुरू करना, किसी के साथ मिलके, ठीक है। दो शी वाज शोन ओनली 4% इंप्रूवमेंट इन अचीविंग अ टारगेट येट एफर्ट्स आर क्रेडिटेबल, ठीक है। फिर इसके साथ कोलैबोरेटिंग, ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा हमारा 3, ठीक। फिर इसके बाद मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द कॉन्सर्ट बाय बस, वाओ, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा, ठीक है, बाय बस, ये होगा किसी बस के द्वारा आए हैं, ठीक है, बस के द्वारा, ठीक है। बाकी कॉफी जेनेटिक, एक मिनट, ओके, ठीक है। फिर चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, तो फिर व्हाट डिड यू मेक दैट फ्लिपेंट रिमार्क, ओके, फ्लिपेंट रिमार्क क्या हो जाएगा, अबाउट हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स, तो ये डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा, किसी के डिसरेस्पेक्टफुल करना, ठीक है। फिर इसके बाद है द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म दैट द पार्टनर, ओके, शोड का उत्तर क्या हो जाएगा, शोड का उत्तर हमारे कंसील हो जाएगा, ठीक है, कंसील हो जाएगा। शोड मतलब दिखाना, कंसील मतलब छुपाना, ये भी हम लोग यूट्यूब क्लास में पढ़े थे, कंसील का मतलब क्या है, ठीक है। फिर द प्रेसिडेंट फाइनली हैड टू एसेट टू मतलब, एसेट टू मतलब जब बहुत सारे पॉपुलेशन का एक डिमांड होता है तो डिमांड को फुलफिल करना वो होता है एसेट टू, ठीक है। फिर क्या है, ओके, रीअरेंजमेंट फिर से है, for organization which provide service to customer on face-to-face basis, employees with whom they deal is very important, the quality of the relationship between customers and, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, okay, for organization which provide service to customer on a face-to-face basis, the quality of the relationship between customers and employees with whom they deal is very इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 28 का उत्तर क्या हो, 28 का उत्तर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 28 का उत्तर होगा आपका 4, ADCB, ADCB, for organization which provide the quality of the relationship between customers and employees with whom they deal is very important, service to customers on the face to face basis, ठीक है। तो 20 कौन सा होगा, 28 का DACB, ठीक है, DACB, नहीं DACB नहीं लग रहा है इसका उत्तर, ठीक है, इसका उत्तर DACB नहीं लग रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ABDC भी अगर आप करते हो तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, ठीक है, बेसिस, employees with whom they deal is very important, the quality of the face to face basis, the quality of the relationship between customer and employees with whom the deal is very important, okay, ABDC इसका उत्तर है, ठीक है। फिर ओके वेट, फिर 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल 2, especially with the injunction to treat equals equally, justice is associated with the notion of equity and equality, ethical theory and political philosophy, ठीक है। तो 29 का उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ADCB,
ठीक है। फिर इडियम्स है, इडियम्स में क्या है, पहले आप इसको देख लो, ये थोड़ा सा इजी है तीनों इडियम्स में से। तो वन टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब वन टू कर्ल अप एंड डाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फील टेरिबली अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर ब्लो द गैफ, तो ब्लो द गैफ में क्या आ जाएगा, ब्लो द गैफ में डाइवर्ज अ सीक्रेट, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ योर थिएटर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डी का 2 ए का 3, देखो डी का 2 ए का 3 दोनों में है, ठीक है, दोनों में है। तो इसको आप बहुत आसानी से इसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 30 का अगर आप, हाँ, बी का एट द एंड ऑफ अ थिएटर, तो फील अनएबल टू डील विथ समथिंग, ठीक है। बी फुल ऑफ बीन्स, तो फुल ऑफ बीन्स क्या हो जाएगा, बी फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर है A3 B1 C4 D2, ठीक है। फिर हमारे हैं द एडिटेड वर्जन ऑफ आवर आर्टिकल इज डिस्टिंग्विशन हर वर्जन, ओके, फ्रॉम, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि 31 का उत्तर हमारा 1 ही होगा। तो ये जो बच्चा है ये सही किया है एकदम, तो 1 A4 B1 C2 D3, ठीक है। फिर rearrange the parts in their correct sequence to form a meaningful sentence, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा हमने रीअरेंजमेंट दे दिया है कि मतलब आई थिंक 7 या 8 रीअरेंजमेंट है, जहाँ पे अगर आप रीअरेंजमेंट इतने ज्यादा दे रहे हो उसको थोड़ा सा कम करके, इफ यू अगर वो लोग एक्टिव वर्स एंड पैसिव वर्स का भी क्वेश्चन देते तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा बनता, ठीक है। तो ये 32 का हमारे एक बार देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इलेक्ट्रिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड that enhance creativity and provides students with tools, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, 2, ठीक है, BDCA, ओके, BDCA will be our right answer, ठीक है। तो ये भी हमारे रीअरेंजमेंट का है। तो 6 से 7 क्वेश्चन हमारे रीअरेंजमेंट से आया है। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा टॉपिक जो है ये प्रेमचंद जी के ग्रैंड डॉटर के जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया है उसी के ऊपर एक कंप्रिहेंशन था। और ये हमारे ओके, हाँ, तो ये वही है। इसका आप देखोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले 33 वाला जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 33 वाला जो इसका क्वेश्चन है तो इसका होगा आंसर नंबर 3, क्रिएटिव राइटिंग, यस। फिर व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार, ही मेंट दैट डैश, शी विल ट्रैवल वाइडली, ठीक है, शी विल अचीव ग्रेट heights in life, she will go too far one of these days and she will settle in far off place, ठीक है। तो 34 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आंसर नंबर 2 वो हमारे राइट आंसर है। she will achieve great heights in life, great heights मतलब ग्रेट एम जो भी गोल होता है वो, ठीक है। फिर चूज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज, यही पढ़ने में हम लोग दिक्कत कर देते हैं कि नॉट ट्रू लिखा गया है पर हम लोग ट्रू जो होता है वो हम लोग कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये जो भी एक बच्चा होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि इधर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सही है, ठीक है। सही क्या है कि बच्चे को लगा था कि प्रेमचंद जी का जो लेगेसी है वो हमको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जबकि ये सही था। हमको इधर पूछा गया है कि नॉट ट्रू, ट्रू क्या नहीं था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज चलता था, तो ऐसा नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलता था उनके घर में हिंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है। तो ये हर फैमिली वॉज चॉविनिस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फिर प्रेमचंद बिकम टू लार्जर फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ A and C विल बी द आंसर, ठीक है, A and C विल बी द आंसर। हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अगर आप प्रेमचंद जी के नोवेल पढ़ोगे तो उन्होंने सोशल इश्यूज के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नोवेल्स लिखा है। तो इनमें ये था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति जो सोशल लाइफ से बिलोंग करते हैं, हर एक सोशल कैटेगरी से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको कनेक्ट किया, ठीक है। फिर इसके बाद से सी अगर देखोगे द काइंड ऑफ लव एंड रिवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, ठीक है। तो ये ए और सी बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर 37 का जो क्वेश्चन है इनहेल्ड हिज राइटिंग, ये काइंड ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। इनहेल्ड हिज राइटिंग, आपको लगेगा इनहेल मतलब इनहेल करना अपने राइटिंग को, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप 4 ऑप्शन देखोगे तो ये वाला ऑप्शन सही है। इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस क्या होता है हमारे माइंड में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 3 पार्ट होता है ना। तो सबकॉन्शियस ये राइटिंग जो है इम्बाइब किए थे वो, ठीक है। तो क्या होगा, इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली। फिर क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्यूटी,
ठीक है, ये हमारे सिनोनिम बताने के लिए कहा गया है। तो यूबिक्विटी का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस कौन होते हैं? ओमनी प्रेजेंस हमारे जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंस होते हैं। ओमनी प्रेजेंस मतलब जो हर एक जगह पे प्रेजेंट रह सकता है एक ही टाइम में। तो एक ही टाइम में तो हम इंसान नहीं रह सकते हैं ना, वो गॉड जो है वही रह सकते हैं। ठीक है, तो ये ओमनी प्रेजेंस हमारे उत्तर है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये फ्री विल का क्वेश्चन है और ये नैरेटिव कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, नैरेटिव कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको इसलिए दिक्कत हो जाता है क्योंकि भाव जो है वो समझने में हम लोग को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इमोशन जो है लोगों का अलग अलग इमोशन होता है ना। किसी ने फ्री विल को कोई और तरीके से डिफाइन किया तो मैंने फ्री विल को कोई और तरीके से डिफाइन किया, तो ये अलग हो जाता है नैरेटिव सेट करने के लिए। तो इसीलिए इसमें देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टफ आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये था चारों कंप्रिहेंशन में से ये नैरेटिव कंप्रिहेंशन था और इसमें थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टफनेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। 39 वाला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्या है? द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, ह्यूमन के पास फ्री विल क्यों नहीं है? ठीक है, ह्यूमन के पास फ्री विल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आवर डिसीजन आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फ्री विल होता है वो हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो भी एक्सपीरियंस है, जो हमारे डिसीजन है वो हम लोग हमेशा पास्ट के बारे में सोच के ही लेते हैं कि अरे पिछले टाइम में ऐसा हुआ था तो हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए हमारे पास फ्री विल नहीं होता है ना। तो ये हमारे 1 विल बी आवर राइट आंसर। फिर कार्मिक इम्प्रिंट रेफर टू इन द पैसेज इम्प्लाइज। तो कार्मिक इम्प्रिंट क्या होता है? कार्मिक इम्प्रिंट होता है कि आवर जेनेटिक कोड, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ डैश। फ्री विल हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर, ठीक है, अगर we embrace our past experience and conditioning, we make choice without considering the consequences, we let go of our ego। हाँ, हम लोग अपने फ्री विल जो है वो तभी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम अपने अंदर का जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस क्या होता है? जो पहले से हमको नैरेटिव सेट करके रखते हैं किसी के बारे में, वो हम लोग लेट गो कर दें। हमारे ईगो जो है वो हम लोग लेट गो कर दें, या फिर हमारे पिछले टाइम के साथ कुछ भी चीजों का जो अटैचमेंट होता है वो हम लोग लेट गो कर देंगे, तो हमारे अंदर जो फ्री विल है वो और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो आंसर है ये हमारे लिए सही है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन इन कंप्लीट दिस सेंटेंस। टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ओके, द ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज अ मिथ। मिथ मतलब क्या होता है? मिथ मतलब होता है जो सही नहीं होता है, जो जैसे कि र्यूमर बोलते हैं हम लोग, तो वही मिथ होता है। ठीक है, जो झूठ होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर हो जाएगा आवर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड आवर predispositions, we are unable to bring a change in ourselves, our choices are solely guided by the current environment and our choices are completely independent of past event of our genetic code। ठीक है, तो 42 का जो उत्तर होगा वो हमारे ओके, तो ये हमारे आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड आवर predisposition। ठीक है, ये हमारे उत्तर होगा। ठीक है, फिर क्या है 43, what does the author propose as a means to expand the scope of one's agency? Choose the correct option। ऑथर ने क्या प्रपोज किया था ऐसा मीन्स टू एक्सपैंड, कि आप लोग ये काम कीजिए तो तब जाके आपकी जो फ्री विल है, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, वो ज्यादा बढ़ेगा। तो कौन से काम करने के लिए ऑथर ने प्रपोज किया है? मेकिंग चॉइस फ्रिक्वेंटली एंड इम्पल्सिवली, engaging in sustained inner work and self-awareness, and holding on to fixed belief and stringent mindset, and ignore one's past experience and deposition। ठीक है, ignore one past experience and deposition, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 43 का 2, engaging in sustained inner working and self-awareness। ठीक है, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का हमारा 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 44 वाला क्वेश्चन है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा टाइटल ये जो पैसेज है इसके लिए सुइटेबल टाइटल है। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि कोई आंसर नंबर 1 जो है वो सही है और एक है डू ह्यूमन रियली हैव फ्री विल। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले अगर ये इसको देखोगे तो फ्री विल का डेफिनेशन भले ही पूरा नैरेटिव में सेट किया गया है, नरेशन में सेट किया गया है, कंप्रिहेंशन में भी सेट किया गया है, पर इसमें अगर आप देखोगे तो फ्री विल के अंदर भी ये बोला गया है कि हर एक व्यक्ति के पास फ्री विल नहीं होता, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास फ्री विल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम लोग जब फ्री विल की बात करते हैं तो हमारे पास फ्री विल नहीं होता है, हम लोग हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एनवायरनमेंट से जजमेंट फील करते हैं। इसीलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा डू ह्यूमन रियली हैव। क्वेश्चन किया गया है कि क्या सही में ह्यूमन बीइंग के पास फ्री विल होता है, तो इस पैसेज में पूरा क्वेश्चनिंग किया गया है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डू ह्यूमन बीइंग्स रियली हैव फ्री विल। ठीक है, और इसके बाद ये जो चिली विंटर, ये पूरा
आई थिंक कोकोआ, हाँ ये कोकोआ का एक कंप्रीहेंशन है, ये भी इजी है, ये फैक्चुअल है, हमको ये सबसे, ये फैक्चुअल में से ये कंप्रीहेंशन और प्रेमचंद जी के ग्रैंडडॉटर जी के जो ग्रैंडडॉटर का जो कंप्रीहेंशन है वो सबसे इजीएस्ट कंप्रीहेंशन, दोनों इजी कंप्रीहेंशन है, ठीक है। तो ये तो करके आना चाहिए था। ओके, कोकोआ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय दी, कोकोआ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय दी कौन से कंट्री के पीपल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो एल्मिक, ठीक है, इसमें ऑप्शन कट गया है तो मैं लिख दूं, हाँ ठीक है, थर्ड, ठीक है। फिर द एज़्टेक पीपल मेड देयर कोकोआ पैल्पेटेबल बाय, तो क्या होगा, पैल्पेटेबल बाय ड्रिंकिंग इट एज अ मेडिसिन, ठीक है, ड्रिंकिंग इट ऐसा मेडिसिन के हिसाब से वो लोग शायद इसको, ओके 46 में क्या था, पीपल मेड देयर कोकोआ पैल्पेटेबल बाय, ओके 46 का हमारे स्पाइकिंग इट विथ स्पाइसेस, ठीक है, 46 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 46 का हमारा 3 उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद है 47, व्हाई डिड हॉट चॉकलेट बिकम द बीवरेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इन द यूरोप, क्योंकि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो जो यूरोप के जो कॉमन पीपल रहते थे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास ऐसे जो लोग रहते थे, तो उन्होंने उनके लिए ये एक्सेसिबल नहीं थे, उन लोगों को नहीं मिल पाता था ये, ठीक है, तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स। फिर इसके बाद 48 क्या है, द चॉकलेट हाउसेज डिडंट सर्वाइव पास द 18th सेंचुरी, ओके, चॉकलेट हाउसेज जो है वो 18th सेंचुरी में क्यों नहीं हो पाए थे, क्यों नहीं वो स्टैंड कर पाए थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चॉकलेट वाज कॉस्टलियर देन टी और कॉफी, ठीक है। फिर इसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कोलंबियन सर्व, ओके, इटालियन सर्व हॉट चॉकलेट flavored with spices, Mexicans serve hot chocolate topped with dollop of cream, and Colombians serve hot chocolate topped with the dollop of cheese. Yes, 49, 3 will be right answer. And then 50, choose the correct meaning of the underlined expression of the following sentence. Soon enough, though hot chocolate caught on with the masses. ठीक है, तो caught on जो है ये एक phrasal verb है जो कि इसके साथ मिलाया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, become popular among the commoners, ठीक है, बाद में जाके ये जो हॉट चॉकलेट है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। तो ये आपका पूरा इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन था, जहां पे हम लोग ये देखे कि 4 कॉम्प्रिहेंशन था, 7 से 8 हमारे 4 कॉम्प्रिहेंशन था, 4 × 6 24 जो क्वेश्चन था वो कॉम्प्रिहेंशन से ही क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी 6-7 क्वेश्चन हमारा रीअरेंजमेंट से था, एक या दो को, एक पूरा मैच द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब पे था, एक मैच द फॉलोइंग प्रीपोजिशन में था, एक मैच द फॉलोइंग हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे था। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम और सिनोनिम से था, एक एडवर्ब से था और एक मैच द फॉलोइंग वो हमारे वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन से था, ठीक है, और एक टेंस से था, ठीक है, टेंस से भी क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सेट हुआ था, और क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा कम टॉपिक था, नैरोअर टॉपिक था, 4-5 टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आया था, जबकि ग्रामर का जो सिलेबस है वो 25 to 30 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी जो एनालिसिस का होगा कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो तो आपका बाद में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।